श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता क्यों अंधे हुए थे। तो त्रिजटा ऋषि पहले जन्म में जब उनके घर आया तो उसके पैर थोड़े गले हुए थे और पहले जन्म में श्रवण कुमार के माता पिता ने उस त्रिजटा ऋषि को जब देखा तो उनके माता पिता ने उनको कहा कि इस ऋषि के पैर धोए जाएं। और श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, जब उस ऋषि के पैर धोने गए तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, क्योंकि ऋषि के पैर थोड़े गंदे थे। जब आंखें मूंद लेते हैं तो ऋषि को ये अच्छा नहीं लगा और क्रोध में आकर त्रिजटा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि हे दुष्टो, तुमने मेरे गंदे पैरों को देखकर आंखें मूंद ली, इसी कारण अगले जन्म में तुम अंधे हो जाओगे। जब श्रवण कुमार के माता पिता ये बात सुनते हैं, ये पहले जन्म की बात थी, तो ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं। ऋषि, हमें क्षमा कर दो, हमें श्राप से मुक्त करो। और ऋषि दयालु होते हैं, उन्होंने कहा मेरा वचन तो वापस नहीं हो सकता, पर अगले जन्म में आपके एक पुत्र होगा जो बड़ा आज्ञाकारी होगा। वो आपको 68 तीर्थ यात्रा करवाएंगे जिनसे आपकी आंखें सही हो जाएंगी। तो भक्तों, इसी कारण दूसरे जन्म में जब पति पत्नी रहने लगे और उनके एक पुत्र हुआ, जब पुत्र हुआ श्रवण कुमार उसका नाम रखा गया। और माता पिता की बहुत देखभाल करने वाला पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र था। वो सदा यही सोचता रहता कि मेरे माता पिता की आंखें कैसे सही होंगी। और कुछ सोच विचार के बाद एक ऋषि ने उन्हें बताया कि इनको 68 तीर्थ यात्रा करवाई जाए, और कंधे पर उठाकर दोनों को वो तीर्थ यात्रा करवाने ले जाते हैं। और उधर राजा दशरथ को किसी जोशियों ने बताया था कि आपके हाथों कहीं किसी ऋषि की हत्या ना हो जाए, इसका आप पूर्व ध्यान रखिए। और राजा दशरथ ने घर छोड़कर जंगलों में रहने लगा। भक्तों, जब श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कराते कराते सरयू नदी के पास पहुंचते हैं तो रावण और दशरथ की दुश्मनी थी। और दशरथ भी सरयू नदी के आसपास घूम रहा था कि दशरथ अकेला है और इस पर मौका मिलते ही मैं आक्रमण कर दूंगा और इसको मार दूंगा, क्योंकि रावण दशरथ से कई बार युद्ध में हार चुका था। इसी कारण वो उसी की सोच में था भी क्या किया जाए। इतने को श्रवण कुमार के माता पिता को रात को प्यास लगती है और वे पानी के लिए कहते हैं कि पुत्र, हमको पानी पिलाया जाए, हमारी तो जान जा रही है। तो भक्तों, सरयू नदी से जब श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं तो जैसे ही उसमें बर्तन डुबोया गया और बर्तन की आवाज आई तो दशरथ ने शब्द वेदी बाण चढ़ा लिया। जैसे ही शब्द वेदी बाण छोड़ा तो वो आकर बर्तन पर लगता है। भक्तों, अब हम जानेंगे। हमें कहा जाता है कि दशरथ ने सोचा था कि कोई जानवर पानी पी रहा है, दशरथ जानवरों को क्यों मारेंगे। वो तो जानवरों का शिकार ही नहीं करते थे। अयोध्या के पास एक राक्षस रहता था। दशरथ ने समझा था कि वो राक्षस कहीं अयोध्या पर आक्रमण ना कर दे, वही राक्षस ही पानी पी रहा, ऐसा समझकर उसने शब्द वेदी बाण छोड़ा था। और जब बर्तन पर लगता है तो उसी तलाश में रावण देख रहा था। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, इसके अंधे माता पिता इसको श्राप दे देंगे। और रावण ने बाण चढ़ाया और श्रवण की छाती के अंदर मार दिया। और जो दशरथ का बाण था वो पास में रख लिया। और जब हाय की आवाज आती है और दशरथ भाग के आता है और देखता है किसी ऋषि की
मृत्यु हो रही है, ये तीर लग गया इसके मेरा। क्योंकि उस समय में अच्छी तरह उसने विचार नहीं किया कि ये तीर मेरा है या नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा था। तो उसने श्रवण कुमार को गले लगाया और कहने लगा कि मैंने तो शब्द वेदी बाण छोड़ा था, ये कैसे हो गया। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे माता पिता को पानी पिलाइए, वो बहुत प्यासे हैं, और उनको बताइए कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। भक्तों, जब दशरथ उसके माता पिता के पास जाकर कहता है माता पिता पानी पी लो, वो आवाज को पहचान जाते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं आप हमारे श्रवण नहीं हो, अच्छी तरह बताइए आप कौन हो, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। तो दशरथ सत्यवादी राजा थे और कहने लगे हे ऋषियों, आपका पुत्र मेरे हाथों मारा गया। तो सुनते ही दोनों विलाप करने लगे और राजा दशरथ को कहा जैसे हमारे श्रवण को आपने तीर मारा है, वैसे ही हमारे भी तीर मारो। पर राजा दशरथ ऐसा नहीं कर सकते थे, और दोनों पति और पत्नी वहीं पीट पीट कर रो रो कर मर गए। और मरते मरते राजा दशरथ को श्राप दिया कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, चारों में से आपके पास एक भी नहीं होगा, और आप भी हमारी तरह तड़प तड़प कर आपकी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।